हेलो बच्चों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। तो स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज हम लेके आए हैं फिर एक नए और बेहतरीन टॉपिक के साथ, जो कि है लाठी कहानी का उद्देश्य। तो हम उद्देश्य इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए ये सवाल हैं और क्लास 12th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैंने पंचलाइट का उद्देश्य और बहादुर कहानी का उद्देश्य अपने पेज पे अपलोड कर दिया, आप उसे भी देख सकते हैं। आज हम देखेंगे लाठी कहानी का उद्देश्य। तो इसमें कहानी जो है लेखिका वो इस कहानी से क्या करना चाहती हैं, क्या कहना चाहती हैं और इस समाज में क्या बताना चाहती हैं। तो देखिए हमें किस प्रकार उद्देश्य लिखना है। सबसे पहले हम लिखेंगे कि शिवानी द्वारा लिखित, मतलब शिवानी जी जो है वो इस कहानी की क्या है, लेखिका है। तो शिवानी जी द्वारा लिखी गई कहानी लाठी का मकसद समाज के में पति के बिना अकेली रह रही पत्नी की त्रासदी को दिखाना है। ठीक है, यहाँ पर ये इनका ये उद्देश्य है कि एक महिला यानी कि एक पत्नी अपने पति के बिना किस तरह इस समाज में रहती है और इस समाज की परंपराओं को सहती है। फिर कह रहा है कि इस कहानी के जरिए लेखिका ने यह संदेश भी दिया कि महिला ही महिला का शोषण करती हैं। इस कहानी के द्वारा ये भी लेखिका कहती हैं कि महिलाएं ही महिलाओं का शोषण करती हैं। ये इस कहानी में देखने को मिलता है। आगे है कि इस कहानी से लेखिका को पूर्ण सफलता प्राप्त हुई है, क्योंकि ये कहानी जो है ये समाज के प्रति बहुत ही अच्छी है और मतलब समाज की नज़रों को खोलना है। इसलिए इस कहानी से लेखिका को बहुत ही अच्छा सफलता प्राप्त हुई। लेखिका ने यह भी संदेश दिया कि आज महिला ही महिला का शोषण में लगी है। लेखिका ने यह भी बताया कि आज की महिलाएं महिलाओं का ही शोषण करती हैं, अतः उन्हें अपने दृष्टिकोण से परिवर्तन करते हुए उनके साथ सहयोग करते हुए अपनी उन्नति के मार्ग को प्रशस्त करना चाहिए। कह रही है यहाँ पे लेखिका कि ये संदेश समाज में पहुँचाना चाहिए कि आज की महिला जो है वो एक महिला दूसरी महिला का शोषण करती है, अतः उन्हें अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन करते हुए उनके साथ सहयोग करना चाहिए, अपनी उन्नति के मार्ग को प्रशस्त करना चाहिए। लेखिका का उद्देश्य यह भी है कि क्षय रोग जैसा असाध्य रोग में परिजनों का सहयोग और सहानुभूति रोगी को मिले तो रोगी जो व्यक्ति है वो मृत्यु के आगोश में जाने से बचाया भी जा सकता है। ये जो क्षय रोग है ये ऐसा रोग है जिससे व्यक्ति को मृत्यु से पहुंचाने में मतलब हम बचा भी सकते हैं उस व्यक्ति को इस सहानुभूति से। क्षय रोग जो भी रोग है ये उतना भी बड़ा रोग नहीं है। तो वही कह रहा था कि अगर यहाँ पे सहयोग किया जाए तो इस सहयोग की सहानुभूति से रोगी को मृत्यु की आगोश से बचाया जा सकता है। यही कारण है कि लंबी चौड़ी देह वाली नेपाली भाभी एक दिन अचानक दम तोड़ देती हैं। इसी कारण की वजह से, इतने अत्याचार की वजह से सबको ये लगा था कि ये जो नेपाली भाभी है यानी कि बानो, वो एक दिन अपना दम तोड़ देंगी क्षय रोग से पीड़ित होकर, और हड्डियों का ढांचा मात्र रह गई रुई के फाये जैसी बानो। ठीक है, ये हड्डियों के ढांचा में रह गई रुई के फाये जैसी बानो का क्षय रोग बाल भी बांका न कर सका। जो क्षय रोग है वो बानों का बाल भी बांका न कर सका, क्योंकि उसके क्षय रोग से पीड़ित जो थी वो अपने रोग से उभर चुकी थी, इसलिए क्षय रोग उसे कुछ नहीं कर सका और वो ठीक हो गई। तो यही कहानी का उद्देश्य था। लेखिका समाज के द्वारा पति के बिना न रहने वाली पत्नी अकेली जो रहती हैं उनके बारे में बताया गया है। तो उद्देश्य में आप इतना लिख देंगे तो आपको पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे। एकदम सटीक और बहुत ही इजी था, तो आप इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इसी तरह के, तब तक के लिए धन्यवाद।